धीरेन्द्र सिंह। आज के वीडियो में हम शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इशू का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जनरल एंट्री की बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो से आपको जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो बोर्ड एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन आता है उसको उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर 2024 वाला है, जो 2024 का सैम्पल पेपर है उस टाइप का है ये, ठीक है। 2023 2024 वाला। तो ध्यान से देखोगे, लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर 10 रुपये के ईच, 100 शेयर फॉरफिट कर दिए, 10 रुपये का एक है। 10% प्रीमियम पे इशू करा था, 8 रुपये कोल्ड अप, 8 रुपये मंगाए। उसमें से लिली ने 3 रुपये अलॉटमेंट में पे नहीं करे, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल 2 रुपये पे नहीं करे, उसमें से फिर 60 शेयर री इशू कर दिए राम को फुली पेड 8 रुपये का एक शेयर के हिसाब से, और 20 शेयर सूरज को री इशू कर दिए फुली पेड 12 के हिसाब से, डिफरेंट और टाइप के शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना, एंट्री नहीं करनी है, फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो एक फॉर्मेट मानते पहले शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाने के लिए एंट्री ही क्लियर होनी चाहिए, एंट्री से ही बनेगा ये, लेकिन वो एंट्री दिमाग में करनी है आपने, एंट्री करके नहीं दिखानी। आप रफ में कर सकते हो एंट्री, रफ में, लेकिन करके नहीं दिखानी। करके आपको क्या दिखाना है, वहाँ पर ये अकाउंट बना के दिखाना है बस आपने। तो इस तरीके से आपने अकाउंट बनाए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सबसे पहले एंट्री करेंगे। आप इमेजिन करोगे एंट्री हुई क्या होगी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंट्री इमेजिन करो, देखो कैसे एंट्री हुई होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री आपको इमेजिन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री होती क्या है, आप क्या करते हो, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो। याद है आपको? सबसे पहले आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो, शेयर कैंसिल कर रहे हो। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हो जब अगर कोई प्रीमियम का पैसा नहीं मिला हो, जैसे कि इसमें हो रखा है, अलॉटमेंट नहीं दी 3 रुपये की, उसमें प्रीमियम भी था तो प्रीमियम नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना होगा। क्लियर? उसके बाद होता है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, है ना, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये पोस्टिंग करनी है बस हमें, आगे लिखते रहो जो मर्जी, हमें मतलब नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर डैश अकाउंट, हमें कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन आसान कर दिया आपके लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया क्योंकि एंट्री नहीं करनी है। पहले क्या होता था, टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या लिखते हैं कि जो जो पैसा नहीं आया, जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हुई थी ना, एंट्री होती है ऐसे होती है, एब्सोल्युटली ऐसे होती है। लेकिन हमें अब ऐसे एंट्री करनी नहीं है, हमें सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाना है। तो हमें शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट देखना है कि क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है। हमें सिर्फ क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है। अब लिखना क्या है, क्या ये दोनों अकाउंट क्या ये दोनों अकाउंट लिखूंगा, बताओ मुझे। देखो एक्चुअल में आप ध्यान से देखोगे तो ये एक कंपाउंड एंट्री है। हमें एक्चुअल में शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री पता क्या हुई है, ये एंट्री हुई है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री अलग कर दूं, एंट्री हुई क्या है, ये एंट्री हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अगर मैं एंट्री तोड़ूं तो आपको ये बता दो कि एंट्री हुई क्या है, ये एंट्री हुई है शेयर फॉर फ्यूचर की, ठीक है। और इसको और तोड़ूं, अब आप कहोगे सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ गया, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के साथ हुई है, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं आया था, तो उसको दिखाने के लिए ये एंट्री हुई थी प्रीमियम की। क्योंकि अलॉटमेंट में जब मैं लिखूंगा ना तो 3 रुपये के हिसाब से लिखूंगा, लेकिन उसमें प्रीमियम इंक्लूड होगा, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड करके लिखूंगा, बट शेयर कैपिटल में प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। मतलब कि ये जो आप सोच रहे होगे कि ये एंट्री कैसे हुई होगी अलॉटमेंट की, ये तो अलॉटमेंट की एंट्री ऐसे हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आएगा, ना कि फॉर फ्यूचर के साथ। गलती आप क्या करोगे, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नहीं करना है ऐसा। सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर फ्यूचर के साथ नहीं लिखना, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है।
ये एंट्री अलॉटमेंट के साथ हुई होगी, क्योंकि देखो अलॉटमेंट 3 रुपये की नहीं आई, 3 रुपये की नहीं आई, लेकिन शेयर कैपिटल में 2 रुपये के हिसाब से पैसा गया होगा अलॉटमेंट का, और 1 रुपया प्रीमियम के हिसाब से गया होगा। तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में इंक्लूड है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर फीचर के साथ नहीं हुआ हुआ एंट्री, तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री हमें तो एंट्री करनी है ना, खाली ये वाली एंट्री करनी है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, बाय करके डेबिट क्या हुआ है, एंट्री में उसके साथ डेबिट क्या हुआ है, शेयर कैपिटल, तो क्या लिखूंगा, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट, बाय शेयर कैपिटल। हमें अब ये देखना है कि शेयर कैपिटल फॉर फीचर में पैसा गया कितना होगा, गया कितना होगा। जो पैसा मिल गया वही शेयर फॉर फीचर में जाता है। तो कितना पैसा मिला भैया देख लो ध्यान से। देखो 3 रुपये तो अलॉटमेंट में नहीं मिले, चलो बात गई, वो तो उसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड था। ठीक, हमें 8 रुपये हमने मंगाए, हमने कितने मंगाए उससे, 8 रुपये, जिसमें से 3 रुपये अलॉटमेंट में नहीं आए। बट 3 रुपये में तो प्रीमियम भी है ना, प्रीमियम को छोड़ के जो पैसा मंगाना था वो 2 रुपये मंगाने थे खाली, प्रीमियम नहीं लेते शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमने शेयर फॉर फीचर के साथ शेयर कैपिटल में बैलेंस देखना है कितना आया होगा। तो शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता। तो 3 रुपये तो छोड़ो, 2 रुपये, यानी कि इसमें से 2 रुपये नहीं आए, ये समझ में आ रहा है। 8 रुपये भैया शेयर कैपिटल में गए, उसमें तो 2 रुपये शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आया, शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। प्रीमियम को छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर कैपिटल में देख रहे हैं कि कितना पैसा आया। 8 रुपये मंगाने थे, 2 रुपये का अलॉटमेंट में नहीं आया, प्रीमियम को उठा के। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं आए, ठीक है सर, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं आए, तो बचा कितना सर, बच गया 4 रुपये। अलॉटमेंट का पैसा 2 रुपये नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपये नहीं आया, तो बचा 4 रुपये, यानी कि 4 रुपये आगे है, 4 रुपये आगे हो गए, वो एप्लीकेशन के हो गए। यही होगा ना कि भाई 2 रुपये अलॉटमेंट के नहीं है, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं है, तो बचा जो बच गया वो आगे हो गए सारे, फिर 4 रुपये आगे हो गए, तो 4 रुपये जाएगी शेयर फॉरफिट में। इसका मतलब यानी कि 100 शेयर फॉरफिट करे, उस पर 4 रुपये के हिसाब से पैसा आया होगा, तो 400 रुपये जाएंगे। समझ आ रही बात। 8 रुपये मंगाए थे, 2 रुपये नहीं आए, 2 रुपये इसके नहीं आए, बचा 4 रुपये, वो आगे, वही जाता है शेयर फॉरफिट में। सिंपल, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। उसके बाद रीइशू कर दिए, 60 शेयर रीइशू करे राम को, फुली पेड 8 रुपये के हिसाब से। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया सिर्फ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ना रहे, तो शेयर फॉरफीचर इसके अंदर एंट्री में आया होगा, चेक करो। अगर डिस्काउंट में इशू करा है तो आया होगा। आप ध्यान से देखो, फुली पेड रीइशू करें, लेकिन 8 रुपये के हिसाब से। फुली पेड का मतलब 10 रुपये का एक शेयर था, तो 10 रुपये के करने थे, कर दिए 8 रुपये के, तो डिस्काउंट दिया तो आया होगा। तो एंट्री पता क्या होगी, एंट्री ये हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट लेते हैं शेयर फॉरफीचर से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। तो 60 शेयर रीइशू करें, 60 शेयर रीइशू करें, एक शेयर पे 8 रुपये के हिसाब से करें तो 480 रुपये आए। 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 60 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 120 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है 10 रुपये के हिसाब से 600 रुपये। तो हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर रहा है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट साइड का आएगा। और हमने क्रेडिट क्या किया है, ये एंट्री किसके साथ लिंक है, शेयर कैपिटल के साथ। फॉरफीचर की एंट्री मुझे शेयर कैपिटल से लिंक होती है, तो शेयर कैपिटल के हिसाब से लिंक हुआ है, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितने लिखा हुआ, शेयर फॉरफीचर से डिस्काउंट कितने का दिया, 120 रुपये का दिया। 600 रुपये ना लिख देना, ये तो टोटल अमाउंट है 600 रुपये, ये कंपाउंड एंट्री है, हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री वाली पोस्टिंग कर रहे हैं, 120 रुपये बस। अब हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व बनाने की। दूसरे में जो 20 रुपये का, जो 20 शेयर सूरज को रीइशू करे, वो 12 रुपये के हिसाब से करे, वहाँ तो डिस्काउंट दिया ही नहीं है। तो जब डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं किया होगा, तो उसकी एंट्री सोचो भी ना, उसकी एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है हमें, फालतू के सोचनी। भैया जब शेयर फॉरफीचर अकाउंट आएगा ही नहीं, तो उसकी एंट्री पोस्टिंग भी नहीं होगी। सीधा आप लास्ट में आप एंट्री सोचो, अब क्या होती थी एंट्री, सोचो लास्ट में क्या होती थी सर, एंट्री लास्ट में होती थी सिर्फ और सिर्फ सर कैपिटल रिजर्व की होती थी सर, एब्सोल्युटली।
उसका एक वर्किंग नोट अब बनाते हैं कैपिटल रिजर्व का, वही है मेन समझने वाली बात। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं, जितने के शेयर री इशू हुए उसके हिसाब से आप बैलेंस देख लो कि फॉरफिचर में कितना था, वही आपका कैपिटल प्रॉफिट है और वही आपका कैपिटल रिजर्व बनता है। जितने के शेयर री इशू गए उतने हिसाब से आपका फॉरफिचर अकाउंट बैलेंस कितने का था, क्योंकि वही आपका प्रॉफिट है। फिर जितने आपने शेयर री इशू करे उसको पैसा पहले से पड़ा था फॉरफिचर में, तो वो बेसिकली आपको चेक करना है। जैसे कि 60 शेयर री इशू करे थे, तो 60 शेयर री इशू करके आपके फॉरफिचर में बैलेंस कितने का था, क्योंकि फॉरफिचर अकाउंट में तो 400 रुपये आपने डाले हैं, बट 400 में तो 100 शेयर के हिसाब से है ना, हमें 60 शेयर के हिसाब से देखना है कितना था। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर, सबसे पहले बैलेंस ऑफ शेयर्स फॉरफिचर ऑन द बेसिस ऑफ 60 शेयर्स ऑफ, पहले हम फॉरफिचर निकाल रहे हैं, कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं राम का, राम का पहले कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं। तो शेयर फॉरफिचर में हमें बैलेंस देखना है कितने का था। देखो 400 रुपये का बैलेंस था 100 शेयर के हिसाब से, एक शेयर पे कितना बैलेंस होगा, इसका मतलब अगर मुझे निकालना है कि एक शेयर पे फॉरफिचर में अकाउंट में कितना पैसा आया, आपको पता 4 रुपये आया। 4 रुपये कैसे निकाल लेते हैं, 400 को 100 से डिवाइड करके, 100 शेयर तो फॉरफिट हुए थे, 400 रुपये आए थे, तो एक शेयर पे 4 रुपये मिले, एक शेयर पे 4 रुपये मिले। 60 शेयर पे कितना मिला होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी आपको ये निकालना है कि कितने शेयर पे कितना पैसा मिला, तो एक शेयर पे पहले देख लो कितना पैसा मिला, फिर जितने भी शेयर पे निकालना मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका 240 रुपये। तो 240 रुपये आपको इसका मतलब फॉरफिचर को बैलेंस है 60 शेयर के साथ। अगर आपने आप इसमें से कोई डिस्काउंट दे दिया था री इशू के टाइम पे, वो माइनस कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ डिस्काउंट देते थे 120 रुपये का, ये डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेस लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, जो री इशू ऑफ शेयर जो करा उसकी वजह से लॉस हो गया, और वो मैंने शेयर फॉरफिचर से ले लिया 120 रुपये का, तो उसका मतलब 240 का बैलेंस था मेरा 60 शेयर के हिसाब से, बट उसमें 120 रुपये तो डिस्काउंट दे दिया, तो बचा 120। ये आपका ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में, यही आपका होगा। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बट ये किसका कैपिटल रिजर्व बनेगा, राम का, रामू का जो नाम है, राम का बात कर रहे हैं। उसके बाद एक और बनाते हैं इसके नीचे और लिखते हैं, अब शाम की बात करते हैं कि शाम का भी तो सूरज का भी तो रीच वगैरह, तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस ऑफ, इसके नीचे लिखना है, यहाँ जगह कम पड़ रही है। सो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर ऑन द बेसिस ऑफ 20 शेयर इशू करे, तो 20 शेयर ऑफ सूरज, तो सूरज के 20 शेयर इशू करते, तो सूरज का अब देखना पड़ेगा क्या, सूरज का शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कितना था सूरज के शेयर के हिसाब से, तो 20 शेयर के हिसाब से कितना था, क्योंकि मुझे चेक करना है कि 20 शेयर के हिसाब से अगर कितना था वो उतना ही कैपिटल रिजर्व बनेगा ना। तो 20 शेयर के हिसाब से कितना था भाई साहब, एक शेयर के हिसाब से मुझे पता 4 रुपये का था, तो 400 को पहले 100 रुपये से 100 से डिवाइड कर दो, तो एक शेयर पे 4 रुपये मिले, तो 20 शेयर पे कितने मिलोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि कितना आ जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये यानी कि फॉरफिचर का बैलेंस है 20 शेयर के हिसाब से। और इसमें कोई भी डिस्काउंट दिया ना, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो 80 के 80 ही कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस लॉस ऑन री इशू, है ही नहीं यहाँ पर, जीरो मान लो से जीरो, और इसका मतलब 80 का 80 ही कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसको सर मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, एक साथ भी तो बना सकता था, अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। आपको कैपिटल रिजर्व 2 बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि राम का अलग रीइशू करा है, सूरज का अलग करा है, तो दोनों का डिफरेंट इंटरवल टाइम है, पहले उसका करा राम का, फिर सूरज का करा, तो दोनों का अलग अलग कैपिटल रिजर्व बना के यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगर डिफरेंट इंटरवल टाइम आ गया वर्ड, तो ऐसा करना है आपने।
तो 120 रुपये का कैपिटल रिजर्व कैसे बनेगा? एंट्री क्या होती है? एंट्री ये होती है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, जब हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट करते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये होती है। तो हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो रखा है तो डेबिट साइड पोस्टिंग करूँगा। क्रेडिट क्या हो रखा है? कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ लिखूंगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना कैपिटल रिजर्व बना राम का? 120 रुपये। फिर एक और कैपिटल रिजर्व में भेजा 80 रुपये का, तो यहाँ लिखूंगा दोबारा से टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 180 से 80 रुपये का बनाए। अब आप चेक कर लो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचा कितने का है। तो ये 400 रुपये का, तो यहाँ पर आ गया टोटल, यही टोटल यहाँ पर आना चाहिए, बट आ नहीं रहा है। बैलेंस कितने का आ गया? 200, और 200 में से 120 गए, 80 का बैलेंस आ गया। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो अभी भी शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस बच गया? 80 रुपये का बच गया सर, 80 रुपये का। सो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपको क्लियर हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनके साथ शेयर करें जिनको समझ नहीं आता। थैंक यू सो मच। ऐसे और वीडियोस आती रहेगी क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं वीडियो।